हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पीछे कुछ समय से 2-4-5 महीने से स्पेशली काफ़ी समाज में उथल पुथल हो रही है। लोग भगवान कृष्ण, भगवान राम के बारे में कई कुधारणाएं फैला रहे हैं। जो अभक्त हैं, जो भगवान के विद्वेषी हैं, वो तो चलो उल्टी सीधी बात कर ही रहे हैं। उनको हम काटने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, लेकिन मन दुखी होता है जब भगवान के जो भक्तों की श्रेणी में जिनकी गणना लोग कर रहे हैं, जिनके ऊपर भार है लोगों का मार्गदर्शन करने का, लोगों को भक्ति में जोड़ने का, ऐसे लोग अगर भगवान के बारे में कुछ इस तरह की बातें बोले कि लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाए। मैं ये मानता हूँ कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ये सोच लेते हैं कि चलो उनसे अनजाने में उनका ऐसा मंतव्य नहीं है, लेकिन फिर भी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करना, और जितनी भी भागवतम कथाएं हैं, जितनी भी राम कथाएं, रामायण इत्यादि जो भी पाठ कर रहा है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि कैसे जो हमारी एक श्रद्धा है, जो अभी एक स्तर पे खड़ी है, कैसे उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए, कैसे उसको और अधिक बढ़ाया जाए। अगर कथा के शुरू में भक्ति का जो श्रद्धा का स्तर है और कथा के आखिर में जो श्रद्धा का स्तर है, अगर उनमें अगर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई तो समझ लो विफल हो गई वो कथा। और ऐसा नहीं है कि आपने लोगों को रुला दिया कथा के अंदर, आप खुद भी रोए जा रहे हो और जो श्रोता हैं वो भी रो रहे हैं, तो कथा सफल हो गई हमारी। लोग भावुक हैं, लोगों के मन में भगवान के प्रति, स्पेशली भारत के अंदर लोगों के हृदय में भगवान के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा है। आप भगवान के बारे में बात करेंगे, लोगों का हृदय द्रवित हो ही जाता है। अब आपने लोगों का हृदय द्रवित कर दिया, अब वो द्रवित हृदय के अंदर भगवान की श्रद्धा संचारित करने की जगह अगर हमने भगवान के प्रति हमने कुछ शंका अगर आरोपित कर दी, उससे ज़्यादा नुकसान हम क्या कर सकते हैं अबोध लोगों के बारे में। जो जनसाधारण है, जो गृहिणियाँ, जो माताएं हैं, अपने घर के काम काज में लगी हुई हैं, बच्चों का देखभाल कर रही हैं, घर को संभाल रही हैं, जो पुरुष हैं काम धंधे में लगे हुए हैं, जॉब में जाना आना जाना, पूरे समाज की देखभाल करना, साधुओं का ध्यान रखना। एक्चुअली में भागवतम में बोला ही गया है कि जो गृहस्थ है वो बाकी के 3 आश्रमों का पालन पोषण वही कर रहा है। एक्चुअली में अगर गृहस्थ डोनेशन नहीं देगा तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी कैसे उनका जीवन यापन होगा। तो जब ऐसी बात है तो दान देने के लिए उसको कमाना भी पड़ेगा, उसको नेचुरली। और जब वो कमाने के लिए उसको समय देना पड़ेगा, तो अब उसके पास में उसने अपना समय कमाने के अंदर लगा दिया, उसके पास में शास्त्रों को पढ़ के उसका मर्म समझने का, उस पर मनन करने का उसके पास समय नहीं रहा। तो ये जिम्मेदारी बाकी 3 आश्रमों के ऊपर आ जाती है, ब्रह्मचारियों के ऊपर,
जो रिटायर्ड हैं, जो वानप्रस्थी हैं, जो सन्यासी हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करें और इन गृहस्थों को जो उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनको उसके बारे में जानकारी दे। अब ये जो जानकारी है, ये जानकारी पहली बात है कि प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। अगर कोई प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंदर नहीं है तो वो कभी भी आपको एक्यूरेट, आपको भगवान के बारे में विश्वस्त आपको जानकारी दे नहीं पाएगा। अटकलें लोग लगा सकते हैं, कई बार अटकलें सही भी होंगी, कई बार गलत भी होंगी, ज़्यादातर गलत होंगी। अगर सही भी होंगी तो ऐसे पर्दे से वो ढकी होंगी कि मन में शंकाएं आरोपित कर देंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी लोग दूसरे, अगर कोई नास्तिक आ गया या किसी और धर्म का व्यक्ति आ गया, उनके साथ में अगर उनकी वार्तालाप हो रही है, उसमें खड़े नहीं हो सकते वो बात करने के अंदर। एक बार मैं मेट्रो ट्रेन से जा रहा था, कई साल पहले की बात है। तो मेट्रो में मैं तो वैष्णव परिधान में था ही, वहाँ पे प्रवचन के लिए जा रहा था। तो रास्ते में मुझे एक मुस्लिम एक व्यक्ति मिल गया, वो भी पूरे मुसलमान ड्रेस में था। तो ऐसे उससे बात छिड़ गई। जाकिर नाइक का चेला था वो, बाद में मुझे पता चला। तो धर्म के ऊपर बात चल रही थी, बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात चल रही थी। उसने तर्क दिए, कई बातें उसने बोली अपनी बात को रखने के लिए। तो मैंने उसको बोला, भैया आप ये बताओ धर्म का उद्देश्य क्या है। जब मैंने ये सवाल खड़ा किया तो वहाँ पे वो फंस गया, उसका एक निश्चित उत्तर नहीं दे पाया वो। तो मैंने उसको बोला कि कोई भी धर्म हो, आप किसी भी फेथ को मान रहे हो, आप धर्म की परिभाषा तो चलो अलग है, आप किसी भी फेथ को मान रहे हो, उसका उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना, प्रेम को विकसित करना। अगर आपने दुनिया भर के काम कर लिए, अगर आपने इस उद्देश्य में अगर आप विफल हो गए तो सारा काम ही खराब हो गया। वो तुरंत इस बात को मान गया। उसने कहा हाँ, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। तो ऐसी शिला प्रभुपाद पहली बात, शिला प्रभुपाद ऐसे इंटरफेथ मीटिंग्स नहीं करते थे कि चलो सब लोग आओ अपनी अपनी बीन बजाते रहो। शिला प्रभुपाद सब धर्मों के लोगों से मिलते थे और उनसे प्रॉपर एक डिस्कशन करते थे और उनको एक कंक्लूजन पर लेके आते थे, एक निष्कर्ष पर लेके आते थे। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे धर्मगुरु आके शिला प्रभुपाद से मिले वो सारे कृष्ण भक्ति बन गए, लेकिन शिला प्रभुपाद जब भी मिलते थे उनके हृदय में एक बीज जरूर आरोपित करते थे। ये उद्देश्य होना चाहिए। आप किसी से चर्चा कर रहे हो, आप किसी से आप कहीं पर प्रवचन कर रहे हो, हर चीज़ के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी खुद की भक्ति बढ़नी चाहिए और जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनको एड्रेस कर रहे हो, उनकी भक्ति भी आगे पुष्ट होनी चाहिए। ये मुख्य बात है इसके अंदर। तो पीछे मैं एक प्रवचन सुन रहा था, काफ़ी बवाल उसके ऊपर मचा हुआ है। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के वो मैंने सुन भी लिया। मैंने एक्चुअली में एक छोटा सा 3 मिनट का क्लिप सुना था। तो वो सुनने के बाद में मुझे बहुत ही बुरा लगा। भगवान कृष्ण और बलराम जी के बारे में कई बातें खराब तरीके से बोली गई थी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया। 2 दिन के अंदर 4-5 हज़ार व्यूज़ आ गए। मैं घबरा गया। उसके अंदर लोगों ने धड़ाधड़ कमेंट्स डालने शुरू कर दिए। तो वो जो
कमेंट्स लोगों ने डाले, काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ लोग कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे बारे में नहीं कर रहे थे अभद्र टिप्पणियाँ, जिनके बारे में मैंने वो डाला तो उनके बारे में लोग बड़ी अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे थे, तो मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो गया, व्यथित हो गया। मैंने वो वीडियो वहाँ से विड्रॉ कर लिया। मैंने वहाँ पर एक कमेंट आया मेरे पास में, उसमें उन्होंने बोला कि आपने तो सिर्फ 3 मिनट का क्लिप सुना है, आप पूरी अगर कथा सुनते तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि क्या बात बोल रहे हैं। तो हालांकि मैंने उनको रिप्लाई किया उस कमेंट के ऊपर। मैंने बोला कि अगर जो वक्ता हैं, आप अगर ये कह रहे हो कि जो अभी उन्होंने बोला था इन 3 मिनट के दौरान, आगे जाके उन्होंने अपनी इस बात को काट दिया हो तो चलो समझ में आती है, उसके अलावा तो कोई बात समझ में नहीं आती कि आप उसको कैसे आप बोलोगे कि नहीं उनकी बातें सही हैं। फिर भी मेरे मन में एक विचार आया कि चलो एक बार पूरा वीडियो सुनना चाहिए, वो माता जी की बात सही है। तो मैं गया और मैंने पूरा वीडियो सुना, तो कोई मुझे फ़र्क दिखाई नहीं दिया एक्चुअली में। आपको कुछ बातों पे डिस्कशन करता हूँ, ज़्यादा बातों पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। उसमें जैसे बताया गया कि एक व्यक्ति नारद जी और उद्धव जी भ्रमण कर रहे थे शहर का, तो वहाँ पर एक 100 वर्ष की आयु का, कभी वृद्धावस्था में एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था अपने ड्योढ़ी पे, अपने बाहर दहलीज पे, और वो काफ़ी दुखी था। तो उन्होंने पूछा आप क्यों दुखी हो? तो उन्होंने उस व्यक्ति ने बोला कि जो कृष्ण ने यादवी सेना भेज दी थी महाभारत के युद्ध के अंदर, तो सारे मर गए, तो मेरा बेटा और दामाद भी क्या था, वो भी दोनों मारे गए। मेरी बेटी और बहू अंदर घर में है विधवा के रूप में, उनको देखता हूँ मेरा मन व्यथित हो जाता है। अब इसके आप अगर भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, भगवत गीता के शुरू में ही आप देखेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवत गीता 2:37 में वो बोल रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। कि अर्जुन देखो, आप अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, ऊपर के लोकों में जाओगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, तो फिर शोक का कोई कारण नहीं है। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन उठो और कृत निश्चय और दृढ़ निश्चय से युद्ध करो। और एक्चुअली में ये बात सही भी है। महाभारत के अंदर हमें वृत्तांत मिलता है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने जब वानप्रस्थ लिया, घर छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, तो स्वर्गलोक में गए, इंद्र की सभा में गए। जब इंद्र की सभा में गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा दुर्योधन भी बैठा है, कर्ण भी बैठा है। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, मैं धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा था, ये अधर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे, ये कैसे पहुँच गए दोनों एक ही जगह पर। वो तो चलो महाराज युधिष्ठिर तो उस जगह को पवित्र करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ने के लिए बात चल रही थी, लेकिन दुर्योधन और कर्ण वहाँ पर पहुँचे क्योंकि उन्होंने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, वीरता पूर्वक लड़े, पहुँच गए वहाँ पे। तो जब दुर्योधन और कर्ण जैसे जो भगवान से विद्वेष कर रहे हैं, जो अहंकारी हैं, जब वो लोग स्वर्गारोहण कर सकते हैं, तो फिर अगर जो भी धर्म के लिए लड़ाई कर रहा है वो कैसे अधोगति को प्राप्त होगा, समझना मुश्किल है। आज के समय में हम समझते हैं हर व्यक्ति की ये राय है, जो भी दार्शनिक है, वैचारिक है, बुद्धिजीवी है, वे बोल रहे हैं कि काफ़ी पतन हो गया,
पिछले 50-100 साल के अंदर बहुत पतन हुआ है समाज का। आज भी अगर कोई भारत का सिपाही अगर सीमा पर लड़ते हुए अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके घर वाले ऑफ कोर्स सब दुख सबको होता है, लेकिन गर्व का अनुभव करते हैं वो कि हाँ, हमारा सपूत, हमारा पति भारत माता की सेवा करते करते शहीद हो गया। जब आज भी ऐसी भावना लोगों के अंदर उपलब्ध है तो आप सोचो 5000 साल पहले क्या हो रहा होगा। 5000 साल पहले तो क्षत्रिय बड़े उत्साह के साथ लड़ने जाया करते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई शुरू हो गई, यार ये क्या हो गया। वो बहुत उत्साह से तैयारी करते थे और लड़ने के लिए जाया करते थे। और स्पेशली जब धर्म युद्ध हो रहा हो, स्पेशली जब भगवान कृष्ण सामने खुद ही मौजूद हो। जिन लोगों ने भी भगवान के सामने अपना शरीर त्याग किया सब उत्तम गति को प्राप्त हुए। तो ऐसी दशा में कोई व्यक्ति कैसे शोक प्रकट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण जो अभक्त है उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं, जो मनुष्य योनियों के अलावा अन्य योनियों के अंदर है उनका भी भगवान भरण पोषण कर रहे हैं। इसीलिए भगवान का नाम ही है पालनहार, पोषण। भगवान का ये कार्य है। भगवान को अच्छा लगता है, ममे वांशो जीव लोक है, हम सब भगवान के संतान हैं। भगवान को अच्छा लगता है पालन पोषण करना, भगवान करते ही हैं। चाहे कोई भगवान से रुष्ट है, भगवान का कहना नहीं मान रहा, नास्तिक हो गया, या वो भगवान के प्रिय है, भगवान की भक्ति में लगा है, दोनों का पालन करते हैं भगवान। तो फिर ऐसा कैसे है कि उस समय भगवान कृष्ण के समय में द्वापर युग के अंदर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा हो। ऐसा सोचना ही बहुत ऑफेंसिव, बहुत अपराध युक्त है, लॉजिकल भी नहीं लग रहा है एक्चुअली में। ऐसा नहीं है कि बहुत तर्क संगत सी बात लग रही है, बिल्कुल तर्क संगत बात नहीं है। आपको एक घटना बताता हूँ। द्वारका में रह रहे हैं भगवान, हर चीज़ भगवान के संरक्षण में चल रही है। अर्जुन वहाँ पे आया हुआ था और अर्जुन देख रहा था कि कैसे लोग जितनी भी प्रजा है कितनी सुखी है। कई समय हो गया अर्जुन को वहाँ रहते रहते। तो अचानक एक बार अर्जुन बैठा हुआ था, एक ब्राह्मण आया भगवान कृष्ण के राजमहल के बाहर और उल्टी सीधी बातें बोल रहा था कि आपसे मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, ज़रूर मैंने तो कोई पाप किया नहीं, ज़रूर राजा का जो पाप है उसकी फल भी प्रजा को भुगतना पड़ता है, तो ज़रूर आप लोगों से कुछ गलती हुई होगी जो सज़ा मुझे मिल रही है, मेरा पुत्र मर गया। वो कई पुत्र मर चुके थे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण आराम से सुनते रहे, देख रहे थे, सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। अर्जुन से रहने का, अर्जुन ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रक्षा करूंगा, ये कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए, मैं रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण ने बोला जब भाई कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए, बलराम जी रक्षा नहीं कर पाए, तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारे क्या बिसाता है। नहीं मैं करूंगा, तुम्हें पता नहीं कि मैं वायु को भी रोक लेता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। पत्नी गर्भवती हुई, बच्चा पैदा होने का समय आया, ब्राह्मण ने बुला लिया अर्जुन को, लो भाई रक्षा करो। अर्जुन बाहर खड़ा रहा, बाणों से चारों ओर उसने कवर कर दिया, बच्चा पैदा हुआ, मर गया। अब अर्जुन अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, आत्महत्या करने की तैयारी शुरू कर दी। क्षत्रिय तो ऐसे ही होते थे ना कि मैं वचन पूरा नहीं कर पाया तो अब मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और भगवान कृष्ण ने कहा भाई आत्महत्या मत करो, आओ चलो इसके बच्चों को लेके आते हैं। भगवान ले गए उसको महाविष्णु के लोक में। और महाविष्णु ने बोला, और भगवान ने उनसे पूछा भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो महाविष्णु ने बोला कि मैं आपके दर्शन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने
ऐसी लीला रची थी, आपके दर्शन हो गए, मन संतुष्ट हो गया, लाओ बच्चे दो, बच्चे लिए वापस आ गए। तो अर्जुन भी भ्रमित हो जाता है। ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं सकता। हम कैसे समझ सकते हैं? हमें ये सोच कर ही चलना पड़ेगा कि हम भगवान को पूरी तरह से कभी समझ नहीं सकते। और अगर भगवान को समझना भी है तो देखो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि हम भगवान को भौतिक नैतिकता के तराजू में नहीं तौल सकते। हम भगवान को भौतिक नैतिकता की कसौटी पे नहीं कस सकते। भगवान ये भौतिक गुणों से, भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक कसौटियों से परे हैं। भगवान दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान दिव्य हैं। भगवान को आप इससे आप अगर आप भौतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करोगे, नैतिकता, भौतिक नैतिकता जो आप पर एप्लीकेबल है, मुझ पर एप्लीकेबल है, भगवान पर वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम उस दृष्टि से देखने की शुरू करेंगे, हमेशा हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और भगवान इसके प्रति चेतावनी दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं 9:11 में भगवत गीता के, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जो मूर्ख हैं वो लोग ये सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। हालांकि भागवतम के बिल्कुल शुरुआत में भी ये बात बोली गई है, कपट मानुषा। भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वो साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधारण व्यक्ति होगा। अगर कोई बड़ा आदमी, अगर सपोज जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर छोटे बच्चे के साथ में अगर वो उससे तोतली भाषा में बात करे, अगर वो छोटे बच्चे के साथ में घोड़ा बन के उसके साथ खेल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उसका वही व्यक्तित्व है। वो अलग बात है। उसकी जो प्रधानता है एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो उससे कलुषित नहीं होती, बल्कि उसमें वो रंग भी आ जाता है कि इतना बड़ा आदमी है फिर भी इतनी सरलतापूर्वक व्यवहार कर रहा है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। मानुषिम तनुम आश्रितम। इसका मतलब क्या है कि भगवान को भौतिक कसौटी पे कसना शुरू कर देते हैं। कि भगवान राम ने सीता माता को देखो, उन्होंने अलग कर दिया, जंगल में भेज दिया उनको, कितने कठोर है, निर्दयी हैं। उसके ऊपर भी बात करूँगा। ऐसे अगर हम निष्कर्षों पे, अगर हम ऐसे भौतिक कसौटियों पे भगवान को कसेंगे, कभी हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, मुझ पे कुछ क्षय नहीं होता, कुछ भी कमी नहीं आती मेरे अंदर। भगवान जब छोटे से शिशु थे, भगवान माता यशोदा की गोद में थे, स्तनपान कर रहे थे, पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, शक्टासुर को मार दिया। कैसे ऐसे कर दिया? बगैर भगवान ने किसी परिश्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, वो भी बाएं हाथ से। कैसे संभव है? क्योंकि भगवान अलौकिक हैं, भगवान दिव्य हैं, भगवान इस भौतिक जगत से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान फिर भी आते हैं हम जैसे लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम ही लोग भगवान को उस भौतिकता की जिस स्थिति में, बद्धावस्था में हम हैं, संभवामि आत्ममाया, भगवान कह रहे हैं मैं खुद अपनी शक्ति से अवतरित होता हूँ। मैं भौतिक गुणों से प्रेरित होकर कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, कि गुणों का संग करने के कारण अच्छी बुरी योनि में पैदा हो रहे हैं, भगवान पर एप्लीकेबल नहीं है। भगवान इस चीज़ के ऊपर बाध्य नहीं है। भगवान तो आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। क्यों आते हैं?
भक्तों पर दया करने के लिए आते हैं, जो अबोध हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आते हैं, और जो अभक्त है, जो नास्तिक है, भगवान की उन लीलाओं को देखकर ही भगवान से और अधिक दूर चला जाता है। ये भगवान की लीलाओं का एक विलक्षण आप कह सकते हो फीचर है। ये जिन लीलाओं को देखकर भक्त आकर्षित हो जाएगा, उन्हीं को देखकर जो अभक्त है वो और दूर चला जाएगा। जैसे गंगा के किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, सभी वृक्ष गंगा का ही पानी, अमृत के समान पानी खींच रहे हैं, उनकी जड़ें वहीं पर हैं और गंगा का अमृत का समान पानी खींच रहे हैं। कोई मीठे फल दे रहा है, कोई कड़वे फल दे रहा है, उसमें गंगा का दोष नहीं है। आपने किस भावना से उस पानी को खींचा, आपके अंदर कैसी भावना प्रवाहित हो रही है, उसके अनुसार उसका फल आएगा। बिजली से एसी ठंडा भी करता है और गीज़र गर्म भी कर देता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिजली से तो ठंडा ही होना चाहिए था या गर्म ही होना चाहिए था। जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा आप उस निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे। ये बात को समझना जरूरी है। और भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, भगवद गीता 7:25। भगवान नहीं प्रकाशित करते हैं भगवान को, तो फिर भगवान सबको नहीं दिखते हैं तो किसको दिखते हैं और कैसे दिखते हैं? तो भगवान केवल भक्तों को दिखते हैं और भक्ति से दिखते हैं। भक्त्या हम एक ग्राह्या। भगवान भागवतम में भगवान कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवद गीता 18:55 में भगवान दोबारा इसकी पुष्टि कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, देखो केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है, मेरी महिमा को समझा जा सकता है। और जो समझ लेता है वो इस संसार में रहता नहीं है, शरीर छोड़ता भगवत धाम चला जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जिसने इसको तत्व से जान लिया, श्रद्धा पूर्वक, बिना भगवान को साधारण मनुष्यों की कसौटी पे कसे बिना जिसने ये जान लिया, वो शरीर छोड़कर भगवत धाम चला जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि हम भगवान को भौतिक कसौटी से नहीं कसें। हम अगर कीचड़ में पैर डालेंगे, हमारा पैर खराब हो जाएगा। लेकिन जो सूर्य है वो कीचड़ पे दृष्टिपात करेगा तो कीचड़ को तो साफ कर ही देगा, मल पे दृष्टिपात करेगा, स्टेरलाइज कर देगा, उसको शुद्ध कर देगा। सारी उसमें से जो कलुष है, जो दोष है, सारे खींच लेगा। तो क्या फिर सूर्य दूषित हो जाता है? नहीं। करोड़ों वर्षों से सूर्य ऐसा कर रहा है, कोई दोष नहीं आता, समर्थ को दोष नहीं लगता। और ये जो सूर्य है जिसके अंदर ये शक्ति है, भगवान की एक आंख के बराबर है। ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये जो सूर्य देव हैं ये भगवान की एक आंख के समान है। तो जब भगवान की एक आंख में इतनी शक्ति है तो भगवान में कितनी शक्ति होगी? हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो लक्ष्मी जी हैं, जो 24 घंटे निरंतर भगवान के साथ रह रही हैं और अनादिकाल से भगवान के साथ रह जा रही हैं और आगे भी शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहती जाएंगी, वो भी भगवान के गुणों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो हमारी क्या बिसात है, हम कैसे भगवान को भौतिकता की कसौटी पे कर सकते हैं? भगवान ऐसे कार्य करेंगे जो कि भौतिक दृष्टि से अच्छे नहीं समझे जाते, तो भी भगवान की उससे महिमा बढ़ जाती है। भगवान चोरी करेंगे, मक्खन चुराएंगे, भगवान का यश बढ़ जाएगा। भगवान रन छोड़ के भाग जाएंगे, भगवान का यश बढ़ जाएगा। कितना खराब है
रन छोड़ के भागना, लेकिन भगवान कृष्ण करेंगे वही, उससे भगवान की महिमा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट गुजरात में डाकोर एक स्थान है, वहाँ पर तो भगवान का मंदिर ही है, भगवान कृष्ण का रण छोड़ रहा है मंदिर। आप जाएं, लोग जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, ओ रण छोड़ रहा है, ओ रण छोड़ रहा है, आंखों में श्रद्धा भर के। तभी भगवान को दर्शन भगवान के हो सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। भगवान को समझना है तो आंखों में भक्ति का सुरमा लगाना पड़ेगा, भगवान को दिव्य धरातल पर स्थित देखना पड़ेगा, तो जाकर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कुछ समझ पाएंगे। पूरी तरह समझना किसी के लिए संभव नहीं है। तो कई लोग कह सकते हैं कि बलराम जी जो है वो मदिरा पान कर रहे हैं, देखो कितनी खराब बात है। अरे कोई खराब बात नहीं है। वारुणी देवी जो है, जो मदिरा है, उनको स्पेशली विशेष रूप से उनको वरुण देव ने भेजा था, उनके अपनी पुत्री को वारुणी को कि जाओ तुम जाके बलराम जी की सेवा करो। भागवतम के दशम स्कंद के 65वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा हुआ है, वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्ष कोटरात पतंती तद्वनम सर्वम स्वगंधेन अध्य वासयत। कि वरुण प्रेषिता, वरुण ने भेजा, जाओ जाके आप मेरे स्वामी को सर्व करके आओ, उनकी सेवा करके आओ। वरुण प्रेषिता। ये जो बलराम जी, आपको क्या समझ रहे हो, बलराम जी अपने हल से पूरी यमुना नदी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, उनको हजारों हिस्सों में विभाजित कर रहे थे। वो हस्तिनापुर अपने हल से खींच के यमुना नदी में डालने की उद्यत हो गए थे। वो तो सारी कौरव उनके सामने पैरों में झुक गए, तो बलराम जी ने छोड़ दिया। आप बलराम जी को कैसे आप सोच सकते हो कि वो ऐसे नशे में धुत रहते थे। वो ये आपको सोचना पड़ेगा कि वारुणी देवी जो है वो बलराम जी की विशेष रूप से सेवा करने के लिए आई है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वरुण प्रेषिता देवी, जो वारुणी है, वरुण ने भेजा वारुणी वृक्ष कोटरात। और जो वारुणी है वो जहाँ पर बलराम जी विहार कर रहे थे ब्रज के अंदर, वहाँ पर उसके एक वृक्ष के कोटर में, उसमें एक जो खाली स्थान होता है, वहाँ से उन्होंने बहना शुरू किया। और स्वगंधेन, पहले से ही वो वृक्ष जो वो वन था बहुत ही मनोरम था, सुगंधित था, लेकिन जब वारुणी ने बहना शुरू किया तो जो शहद से बनी हुई जो वारुणी देवी है, वो उनकी गंध से जो वन का जो वातावरण है वो और अधिक मनोरम हो गया था। वो सर्विस कर रही है, हम उनसे कैसे हम ईर्ष्या कर सकते हैं, कैसे हम हमें कोई भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। वो ऐसा हो गया था, चलो हम भी मानते हैं कि बात गलत है। भगवान के किसी कृत्य के लिए आप माफ़ी नहीं मांग सकते। क्यों आप माफ़ी मांगो, आपको पता नहीं है भगवान के उसके पीछे क्या योजना है। भगवान आखिर हमें ये मानना पड़ेगा कि भगवान अगर कुछ भी अलाउ कर रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता, चाहे भगवान अनुमति दे रहे हैं, भगवान योजना के किसी योजना के तहत भगवान ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हमें सामने से सोच के चलना पड़ेगा। हम सबको ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी है, सबको पता है जिन्होंने पढ़े हैं कि भगवान की लीला में दो तरह के लोग आए थे, जो भगवान के अपने पार्षद ही हैं, ब्रजवासी हैं, और उसके अलावा जैसे बलराम जी इत्यादि सब लोग हैं, और उसके अलावा अनेक देवी देवता आए थे भगवान के मिशन में, भगवान को सर्व करने के लिए, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। और जब भगवान अपनी लीला यहाँ से शेष कर रहे थे, भगवान अंतर्धान होने का समय आ गया था, तो भगवान ने सबको वापस भेजना था। और भगवान ने एक योजना बनाई, सबको अपने अपने स्थानों पर वापस भेज दिया। इसके लिए आप भगवान पर कैसे आप लांछन लगा सकते हो,
कैसे आप उनके लिए माफ़िया मांग सकते हो? हम भी मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल गलत बात है। जो अभक्त बोल रहे हैं उनको बोलने दो भाई, हमने उनका कोई ठेका नहीं ले रखा। वो तो भगवान उनको आसुरी शु एव योनिषु, भगवान उनको डालते रहेंगे आसुरी योनियों में, हमने उनका कोई लेना देना नहीं। हम तो जो भक्त हैं, जो अबोध हैं, उनकी श्रद्धा को बचाने के लिए और उनको पुष्ट करने के निमित्त हम ये सब बातें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं भगवान राम ने सीता माता को भेज दिया वन के अंदर, उसके 2 कारण हैं। भगवान ने माता सीता को वन में भेजा, 3 कारण चलो आपको बताता हूँ। एक गौण कारण भी है। गौण कारण ये है, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि राज धर्म निभाना आसान नहीं है। ये आजकल के पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है, अपने घर वालों को बचाने के लिए सारे नियम कानून ताक पे रख देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए जनता का पैसा खा के डकार भी नहीं लेते। भगवान राम राज्य के लोग आज भी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, क्योंकि भगवान राम ने राज धर्म निभाया। उसके लिए भगवान ने अनेक मुश्किलों का तथाकथित रूप से सामना भी किया। भगवान कभी दुखी नहीं होते। जब भगवान राम वन में तलाश रहे थे, रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आता है, लोगों को बताना चाहिए। भगवान राम ढूंढ रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो पार्वती देवी को शंका हो गई, भ्रमित हो गई वो कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने शिव जी को बोला, आप क्या इन्हीं राम की उपासना करते रहते हो? क्या यही आपके आराध्य देव हैं? ये तो देखो एक स्त्री के वियोग में कैसे विवल हो रहे हैं ये। तो शिव जी ने बोला, देवी ये भगवान की लीलाएं हैं, आप इसको भौतिक दृष्टि से देखने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं जाकर उनका मैं परीक्षा लूँगी। चली गई, माता सीता का भेष बना गई। वो चली गई जब, और भगवान राम ने उनको देखा, सामने माता सीता खड़ी है। तो भगवान राम ने बोला कि हे माता, आप यहाँ पर कैसे आई और शिव जी कैसे हैं, उनका क्या हाल है? बहुत शर्मिंदा हो गई एकदम से, वापस गई शिव जी के बाद। शिव जी ने बोला, देखो तुमने माता सीता का तुमने रूप धारण कर लिया था, वो मेरी माता के समान है, अब मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, इसीलिए सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया। ये भी इसके पीछे एक रहस्य है। तो भगवान लीला करते हैं, उसके साथ में कई भगवान हम लोगों को शिक्षाएं भी देते हैं, लेकिन इसका मूलभूत ये हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें शिक्षाएं तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान खुद ही बद्ध हो गए उसके अंदर। भगवान हमेशा उससे अलग रहते हैं। तो ये तो गौण कारण था, राजधर्म निभा रहे थे। तो मुख्य कारण क्या थे? 2 मुख्य कारण थे। पहली बात है कि माता सीता साधु संग करना चाहती थी, तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। और दूसरी बात है कि भगवान स्वयं और माता सीता वो भगवान की विरह में भक्ति करना चाह रही थी। भगवान की विरह में भक्ति का जो सुख है, जो वो वेग है, वो जो इंटेंसिटी है, उसका अनुभव करना चाहती थी माता सीता। इसलिए भगवान राम ने उनको भेज दिया कि चलो ठीक है। यही कारण है, विरह में जो सर्विस है, जो सेवा है, जो भक्ति है, वो मिलन की भक्ति से करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होती है, करोड़ों गुना अधिक आनंद प्रदान करने वाली होती है। बाहर से लोग सोचते हैं कि दुखी हो रहे हैं, अंदर से अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे होते हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को वो विरह के अंदर भक्ति का सुख आनंद देने के लिए तो भगवान चले गए थे, अदरवाइज भगवान क्यों जाएंगे? ये बात समझना। अब चलो आप समझा भी सकते हो, कई चीज़ें आप समझा दी, कई चीज़ें जैसे हम यहाँ पे भगवान की हर लीला को तो जस्टिफाई कर नहीं सकते, एक्सप्लेन कर नहीं सकते।
तो जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप नहीं समझ पा रहे, तो धैर्य रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको धैर्य से काम चलेगा और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे भगवान आप प्लीज़ हमें आप समझाने का आप हम पे दया करो। अगर हम श्रद्धापूर्वक भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 में बोला है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्शमश च अभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव शुरूते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई कार्य उनके लिए करना जरूरी है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी भगवान करते हैं लोगों के मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कर देते हैं। अदरवाइज आप बोलोगे नहीं आपको करना पड़ेगा, ऐसी कोई भगवान पे आप कोई पाबंदी भगवान पर नहीं लगा सकते। और भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान अपनी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। यस्य सकलेंद्रिया, जो भगवान की इंद्रिय, ब्रह्मा जी भी इस बात का कह रहे हैं, सकलेंद्रिया वृत्तिमंती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती आनंद चिन्मय सदुचला विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान अपनी आँखों से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भगवान अपनी आँखों से पूरे ब्रह्मांड को सभी समस्त जीवों समेत माया शक्ति में निवेशित कर सकते हैं। भगवान के अंदर ये शक्ति है, इसीलिए भगवान दिव्य है। भगवान के यहाँ पे बोला है ना तत्समश, ना तो कोई भगवान के समान है, च अभ्यधिकश्च दृश्यते, ना कोई दिख रहा है भगवान से जो श्रेष्ठ है ही नहीं कोई। भगवान का एक नाम है असमूर्ध्वा, ना कोई भगवान के समान है, ना कोई भगवान से श्रेष्ठ है। और भगवान के परास्य शक्ति विविधैव श्रुते, भगवान की असंख्य अनेक शक्तियाँ हैं और स्वाभाविक रूप से वो अपना कार्य करती हैं। और भगवान अगर किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, बस उसी से वो सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान तो द्वारका में धर्म स्थापना करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। अरे द्वारका का हर व्यक्ति, हर वस्तु, घास का तिनका भी भगवान की सेवा में नियोजित है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? जो द्वारकापुरी धाम है, क्यों द्वारकापुरी धाम, मथुरापुरी धाम, वृंदावन धाम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस भौतिक जगत का हिस्सा है ही नहीं। वहाँ पे धर्म की स्थापना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर। आखिरी बात करके छोड़ता हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जो ये कथावाचक भी हैं, वो भी बोलते हैं कि नियति ने ये काम कर दिया, नियति के अंतर्गत ऐसा कारण होगा। भगवान भी विवश हो गए नियति के अंदर ऐसा कार्य करने के लिए। भगवान कभी नियति से, दुर्गा देवी से, माया देवी के भगवान कभी वशीभूत नहीं होते। भगवान कभी भी भाग्य के अंतर्गत नहीं है, भाग्य भगवान के अंतर्गत है। भगवान भगवद गीता 9:10 में बोल रहे हैं, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में जो है जो माया देवी है वो कार्य कर रही है। और भगवद गीता 7:14 में भगवान कह रहे हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वे परपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। कि ये जो 3 गुणों से बनी हुई जो दैवी शक्ति है, माया देवी है, ये मेरी शक्ति है, इन पे पार पाना बड़ा कठिन है। लेकिन माँ में वे प्रपतनते, मेरी शरण ले लोगे, माया में ताम तरंती थे, इससे पार उतर जाओगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो दुर्गा देवी है, माया देवी है, वो सृष्टि पालन और संहार का कार्य कर रही हैं भगवान की आज्ञा के अंतर्गत, छाया की तरह। जैसे एक छाया व्यक्ति के अधीन होती है, छाया कभी भी व्यक्ति के
स्वतंत्र जाकर कार्य नहीं कर सकती। छाया हमेशा व्यक्ति के जिसकी छाया उसके अंतर्गत ही, वो हाथ उठाएगा छाया हाथ उठाएगी, वो हाथ गिराएगा छाया हाथ गिराएगी। प्रकृति भी जो माया देवी वो भी ऐसे ही कार्य कर रही है, वो कभी भी भगवानों के अधीन नहीं हो सकता। अगर भगवान ही नियति के अधीन होगा तो फिर भगवान की पूजा करनी क्यों है? फिर तो नियति की पूजा करो। बिल्कुल ही, अगर कहने का भाव ये है कि अगर हम इस तरह की बातें करेंगे जो कि कानों को बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन उसके अंदर कोई सब्सटेंस, कुछ तत्व नहीं है, अगर हम ऐसी बातें करेंगे हमेशा गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि आप भगवान को दिव्य पूरे संसार का स्वामी सच्चिदानंद विग्रह के रूप में भगवान को देखो। और अगर आप भगवान की किसी लीला को अगर आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं समझ पा रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, आप भगवान से प्रार्थना करो। भगवान किसी न किसी भक्त के माध्यम से आपको ये जानकारी पहुंचा देंगे। इस्कॉन की स्थापना इसीलिए हुई है। इस्कॉन में एक से एक प्रचारक हैं, विनम्र प्रचारक हैं। ये सोच के ही वो बात करते हैं कि एकला ईश्वरा कृष्णा और सब भृत्या। वो ये सोच के ही बात करते हैं कि केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब नौकर हैं। तो ऐसी मनोवृत्ति के साथ, ऐसी श्रद्धा की भावना के साथ जब आप ऐसे व्यक्ति से सुनोगे तो आप में भी वो भावना, वो श्रद्धा आवेशित हो जाएगी। नहीं तो आपकी इतनी कोमल श्रद्धा, इतनी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो आपको प्राप्त हुई थी, वो आपने किसी गलत जगह आवेशित कर दी। जो भगवान कृष्ण को सर्वोच्च सर्वोत्तम, भगवान कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण, राम, नारायण सब एक बराबर है। दीपार चिरे भी दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे भी च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक दिया दूसरा दिया, दोनों दियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में समान प्रकाश, समान तेज है। ऐसे भगवान राम, भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो जो भक्त इस भावना के साथ में कथा बाँच रहे हैं, इस भावना के साथ में भगवत गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों की विवेचना कर रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों से प्लीज़ सुनिए आप। जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहेगा। तो कभी भी गलत निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंचोगे। आपकी जो कोमल श्रद्धा है वो सुरक्षित भी रहेगी और वो श्रवण कीर्तन आदि जल और खाद प्राप्त कर कर बढ़ भी जाएगी और भगवान के धाम में पहुंच जाएगी। और उसके माध्यम से आप भी भगवत धाम का आस्वादन इसी शरीर में रहते कर पाओगे। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आप इसको किसी की निंदा के रूप में आप प्लीज़ मत लीजिएगा। ये हमारा आपके लोगों के चरणों में विनम्र निवेदन है कि आपकी भक्ति किसी भी प्रकार से कुंठित नहीं होनी चाहिए। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।